स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 7 करेंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और स्टूडेंट्स को टफ लगता है थोड़ा ये चैप्टर, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग उतने ही अच्छे से फॉर्मूला को लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला तो है बट कोई बात नहीं, कर लेंगे हम लोग, है ना। प्रैक्टिस के साथ साथ हो जाएगा, फॉर्मूला भी लर्न हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं ये चैप्टर इंटीग्रेशन, चैप्टर 7 है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन होता क्या है। ठीक है, कौन सा ये प्रोसेस है। तो देखते हैं, अभी तक आपने किया होगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है। डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस करने के बाद जो है वो हमें क्या मिलता है, यहाँ डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव्स। और इसी का जस्ट रिवर्स प्रोसेस जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, डेरिवेटिव्स से जब हम रिवर्स जाएंगे, कोई भी फंक्शन अगर गिवन है डिफरेंशिएशन में और उसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें लास्ट में क्या मिलता है, डेरिवेटिव्स। एंड जब इसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, वापस, तो फिर से हमें वो फंक्शन जो जिससे हमने डिफरेंशिएट किया है वो फंक्शन जो होगा वो हमें आंसर में मिलेगा। ओके, उसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। इसे अभी हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे, उससे थोड़ा इजी हो जाएगा कॉन्सेप्ट। सपोज कोई फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ले लेते हैं, सिंपल है ये, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं, तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x। ठीक है, ये हो गया हमारा डेरिवेटिव। ये तो सभी बच्चों को मालूम होगा, आप लोग सबने कर रखा होगा डिफरेंशिएशन। dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x। नाउ इंटीग्रेट 2x। अब हम क्या करेंगे, 2x को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन के लिए हमें ये सिंबल यूज करना होता है। s जब लिखते हैं आप लोग अल्फाबेट, तो उसे इलोंगेट करना है हमें। ठीक है, तो इस तरीके से इंटीग्रेशन का साइन होता है। सो 2x को हम इंटीग्रेट करेंगे, 2x। अब क्या करते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो dx जो है वो यहाँ आ जाता है, 2x dx। dx लिखना कंपलसरी है इंटीग्रेशन के लिए, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलना है। यहाँ पर मार्क्स के कट ही हो जाएगा सीधा सीधा क्वेश्चन। ठीक है, 2x dx। नाउ 2x को जब इंटीग्रेट करेंगे, तो अभी आगे मैं फॉर्मूला बताने वाली हूँ। इसका फॉर्मूला होता है 2 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ x dx, 2x स्क्वायर अपॉन 2 ये होता है। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, तो x स्क्वायर ये आ गया हमारा फंक्शन। यहाँ देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो वापस क्या होता है, इसका जो डेरिवेटिव था इसे हम इंटीग्रेट करके फिर से यहाँ पहुंच गए, जो मेन हमारा गिवन था यहाँ फंक्शन। तो यही होता है इंटीग्रेशन। बट यहाँ पर हमें c लगाना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस c। अब ये c क्या है, c इज अ कांस्टेंट। c इज अ कांस्टेंट। यहाँ पर c क्यों जरूरी है लगाना, वो देख लेते हैं। सपोज यहाँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 गिवन हो। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब फिर से हम आ जाते हैं डिफरेंशिएशन में। तो अगर इसे विथ रिस्पेक्ट टू x हमें डिफरेंशिएट करना पड़ा, तो क्या हो जाएगा आंसर, dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और 3 का क्या होता है, कोई भी जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका वैल्यू आता है 0। ठीक है, सो 2x प्लस 0 यानी कि 2x ही होगा फाइनली। और 2x को फिर हम इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। हमारे पास अभी c नहीं आ रहा है, एक्स स्क्वायर आएगा। ये वाला प्रोसेस तो अभी आप लोगों ने देख लिया है। तो यहाँ हमें कैसे पता चलेगा कि इसका जो ओरिजिनल फंक्शन है यहाँ पर 3 है। ठीक है, और हमारे पास अभी क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर। तो इसीलिए यहाँ c लगाना जरूरी होता है हर एक इंटीग्रल में, जिससे हमें ये मालूम हो कि यहाँ कुछ ना कुछ कांस्टेंट टर्म रहा होगा, आइदर 0 और 3, 5, 100,
कुछ भी या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। यहाँ जरूरी नहीं कि +3 ही हो, -100 भी हो सकता है, +a भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकता है। इसी वजह से जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो फाइनली जो हमारा आंसर आता है, जो इंटीग्रल आता है, उसमें हमें c मेंशन करना जरूरी होता है। c फॉर कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इंटीग्रेशन का डेफिनेशन कि इंटीग्रेशन होता क्या है। ठीक है, तो एंटी डेरिवेटिव हम इसे बोलते हैं ना। अब फॉर्मूला देख लेते हैं एक एक करके। पहले बेसिक फॉर्मूला मैं बताऊंगी, फिर उससे रिलेटेड हम सम्स सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद आगे का फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला। फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ dx is equal to x plus c. Second, इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n dx is equal to हो जाएगा x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c. हर एक में आंसर में देखिए c लगाना मस्ट है। c अगर आप लोग नहीं लगाएंगे तो फिर मिस्टेक हो सकता है। मिस्टेक क्या मतलब गलत ही माना जाता है, c कंपल्सरी है। नाउ थर्ड, 1 upon x dx, ये हो जाएगा log mod of x plus c. फोर्थ, एक्सपोनेंशियल टर्म जब होता है ex, ठीक है, एक्सपोनेंशियल टर्म को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो भी उसका आंसर ex ही आता है। इसी तरीके से ex जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो भी इसका आंसर ex ही आता है। ठीक है, ex प्लस c। नाउ फिफ्थ, a to the power x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a to the power x log मॉडुलस x प्लस c। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इस टाइप के फंक्शंस जो होंगे, इसका ये फॉर्मूला होता है। तो ये जितनी इससे रिलेटेड सम्स आप करोगे उतना ही अच्छे से याद हो जाएगा, कोई बहुत टफ नहीं है। और ये क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव। तो आप लोग डिफरेंशिएशन में ये फॉर्मूला देखा होगा आप लोगों ने, उसी का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, जो कि मैं अभी ट्रिगोनोमेट्री वाले में करके बताती हूँ। इसके बाद क्या क्या हो जाएगा, किस तरीके से वो अपोजिट होता है। तो नॉट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। अब मैं इसमें डिटेल से बताती हूँ कि याद करना कितना इजी होगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। अब हम लोग आ जाते हैं डिफरेंशिएशन पर। तो याद करो d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स को जब डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। तो वही चीज है यहाँ पर। अब अपोजिट अगर कर देते हैं, साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। देखो साइन एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और ये माइनस था जो कि यहाँ पर आ गया माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी गिवन हो तो भी हमें सी यूज करना है। क्लियर? तो यहाँ पर बहुत इजी है, डिफरेंशिएशन वाला जितना भी फॉर्मूला है वो अगर आप लोग को याद है तो बस उसका अपोजिट करना है। 7, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx, ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। चेक कर लो, डेरिवेशन वाले फॉर्मूला से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, 8 में देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू 10x प्लस सी। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी 10। ये हो गया। नेक्स्ट आ जाएगा sec x इंटू 10x dx इज इक्वल टू sec x इंटू 10x dx हो जाएगा sec x प्लस सी 11 हो जाएगा cosec x इंटू cot x dx, ये हो जाएगा माइनस cosec x प्लस सी। सी हर एक फॉर्मूला में
आप देख लीजिए कंपलसरी हर एक फॉर्मूला में, चाहे वो लॉग वाला फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, या कोई नॉर्मल एक्स वाला फंक्शन गिवन हो, या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, जो भी हो क्वेश्चन जिससे रिलेटेड हो, आपको सी लगाना जरूरी है हर एक क्वेश्चन में। 1/√1 - x² dx is equal to sin inverse x plus c। ये मैं बेसिक फॉर्मूला बता रही हूँ, जिसमें कि अभी हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये फॉर्मूला पहले मैं लिखवा देती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद फिर नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे। 13 में हो जाएगा अगेन 1/√1 - x² dx। जब हम कॉस के फॉर्म में लेते हैं तो ये हो जाता है माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट हो जाएगा 1/1 + x² dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस सी। 1/1 + x² dx अगेन इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, dx इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, तो ये 15 फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद इससे रिलेटेड हम सम्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं एक बार और बता देती हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा x प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx लॉग मॉडुलस x प्लस सी, या लॉग मॉड x, यहाँ लॉग को आप ln भी लिख सकते हैं, शॉर्टकट में ln मॉड x लिख सकते हैं हम लोग, लॉग x प्लस सी। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ ex dx, जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन हो, इज इक्वल टू ex प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ ax dx, ax अपॉन लॉग मॉड x प्लस सी। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx माइनस cos x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx sin x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx is equal to 10x plus c. Now integration of cosec square dx is equal to minus cot x plus c. Integration of sec x into 10x dx is equal to sec x plus c. Integration of cosec x into cot x dx is equal to minus cosec x plus c. Next है integration of 1/√1 - x² dx is equal to sin inverse x plus c. Next 1/√1 - x² dx cos x के फॉर्म में जब लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स x प्लस सी। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस सी। और जब किसी फॉर्मूला को हम कॉट इनवर्स कॉट के फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी। सो दीज आर बेसिक फॉर्मूलाज, इन्हें आप एक बार लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, फिर इससे रिलेटेड हम लोग सम्स देखेंगे। ओके।